भारत का मिशन चंद्रयान-3 लगभग पूरा होने वाला है। 23 अगस्त को क्या चंद्रयान-3 चांद पर लैंडिंग कर लेगा और सॉफ्ट लैंडिंग के बाद क्या भारत इतिहास रच देगा? सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन रुकिए जरा, हो सकता है कि चंद्रयान-3 23 अगस्त को लैंडिंग ना कर पाए। माना जा रहा है कि यह वक्त आगे भी बढ़ सकता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? चलिए आपको इस वीडियो में सब कुछ बताते हैं, साथ ही ये भी बताएंगे कि अगर 23 अगस्त नहीं तो चंद्रयान-3 की लैंडिंग कौन से दिन पर हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। तमाम देश दुनिया की खबरें और जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तमाम अपडेट्स चंद्रयान-3 को लेकर हम आपको देते रहे हैं और एक और ताजा अपडेट के मुताबिक माना जा रहा है कि अगर परिस्थितियां अनुकूल नहीं रही तो 23 अगस्त नहीं बल्कि किसी और दिन चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग चांद पर कराई जाएगी। लगभग 23 अगस्त को शाम को जिस वक्त लैंडिंग होनी है उससे महज 2 घंटे पहले ही यह तय किया जाएगा कि आखिर लैंडिंग कराई भी जाएगी या फिर नहीं। यानी कि आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि चंद्रयान-3 की लैंडिंग 23 अगस्त को हो भी पाएगी या फिर नहीं। और अगर 23 अगस्त को नहीं होती है तो ये लैंडिंग कराई जाएगी 27 अगस्त को। चंद्रयान-3 23 अगस्त यानी बुधवार को लगभग 6:04 पर चंद्रमा पर उतरने के लिए तैयार है। अंतरिक्ष यान अब अपने अंतिम गंतव्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से थोड़ी ही दूर है। इसरो चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग के लिए प्रयास कर रहा है, जिससे भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। लेकिन इस बीच एक सवाल सबके मन में है कि अगर किसी वजह से परिस्थितियां अनुकूल नहीं हुई तो क्या होगा? सवाल का जवाब अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र इसरो अहमदाबाद के निदेशक नीलेश एम देसाई ने दे दिया है। उन्होंने बताया कि हम चंद्रयान-3 को 23 अगस्त को लैंड कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे कुछ घंटे पहले परिस्थितियां कैसी हैं इसका जायजा लिया जाएगा। अगर परिस्थितियां अनुकूल हुई तो लैंडिंग कराई जाएगी, वरना लैंडिंग को टाल दिया जाएगा और ये 27 अगस्त को कराई जाएगी। हालांकि अभी फिलहाल के लिए जो शेड्यूल है वो 23 अगस्त शाम 6 बजे के बाद का ही है। 30 किलोमीटर की एल्टीट्यूड या हाइट से लैंडर नीचे की ओर चंद्र की सतह पर जाने का प्रयास करेगा 23 अगस्त को। लगभग 2 घंटे पहले हम ये निर्णय लेंगे कि उस दिन चंद्र पे उतराण करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर कोई हमको ऐसा आपत्तिजनक लगता है तो हम लैंडिंग को पोस्टपोन करके 27 अगस्त को करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, अगर 23 अगस्त को हम उतरण का प्रयास नहीं करते और 27 अगस्त को करते हैं तो वो लगभग जो मेन साइट है उससे 400 से 450 किलोमीटर दूर रहेगी। तो उसमें भी हम सफलतापूर्वक नीचे लैंडिंग करने में सफल हो जाएगी। पर इस बार हमने यह ध्यान रखा है कि अगर निष्फलता के कोई संभावना रहती है तो उसको कैसे ओवरकम किया जाए, लोगों में काफी उत्सुकता है और इवन छोटे बच्चों में और अनपढ़ लोगों में भी यह उत्सुकता है कि चंद्रयान कब वहां पहुंचेगा। हमको संपूर्ण आशा है कि हम 23 अगस्त को देश में खुशी की लहर दौड़ जमाएगी। चंद्रयान-3 की सबसे बड़ी चुनौती है इसकी सॉफ्ट लैंडिंग, क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा चंद्रयान-2 में जब लैंडिंग कराई जा रही थी तो उस वक्त क्या हुआ था। हालांकि अब इसरो ने पहले ही सभी समस्याओं के बारे में जांच परख लिया था और तभी चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया। माना जा रहा है कोई समस्या अगर आती भी है तो भी चंद्रयान-3 सॉफ्ट लैंडिंग खुद करने की क्षमता रखता है। लेकिन अगर परिस्थितियां अनुकूल रही तभी। तो इस चुनौती को देखते हुए और हर जगह सतर्कता बरतते हुए इसरो कदम रख रहा है। भारत के चंद्र अभियान को जो बात अब तक सबसे खास बनाती है वो है उस जगह का चुनाव जहां आने वाले कुछ दिनों में चंद्रयान-3 मिशन का रोबोटिक उपकरण उतरेगा। जिस जगह रोबोटिक उपकरण उतरेगा उसका नाम है शेकल्टन क्रेटर। ये एक ऐसी जगह है जहां अब तक दुनिया के किसी भी देश ने अपना लैंडर उतारने का कारनामा नहीं किया। शेकल्टन क्रेटर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। इसकी स्थिति ऐसी है कि क्रेटर के किनारे की चोटियां लगभग निरंतर सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रहती है। आंतरिक भाग हमेशा छाया में रहता है। वो स्थान जहां सूर्य कभी नहीं पहुंचता उन्हें स्थायी छाया वाले क्षेत्र यानी पीएसआर के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि शेकल्टन क्रेटर जैसे पीएसआर में पानी की बर्फ और अन्य सामग्रियां होती हैं जो आसानी से गैस में तब्दील हो जाती हैं, क्योंकि ये क्षेत्र इतने ठंडे और अंधेरे में होते हैं।
अगर पीएसआर में महत्वपूर्ण जल बर्फ जमा होने की पुष्टि हो जाती है तो भविष्य में मानव अन्वेषण के लिए संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। चंद्रयान 3 का उद्देश्य चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी का पता लगाना ही है। बस अब इंतजार है उस घड़ी का जब चंद्रमा पर चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग कर लेगा और अगर वहां पर जो खोजबीन करने के लिए चंद्रयान 3 जा रहा है वो खोजबीन हो जाती है तो भारत इतिहास की रच देगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस तरह की और वीडियोस के लिए लोकमत हिंदी पर बने रहें।